फ्रेंड्स, दिस इज़ कनिका आनंद। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नाउ फर्स्टली डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर की बेस होती है 10 एंड बाइनरी की 2। तो यहाँ पे 75 हमने लिया है एज बेस 10 मीन्स इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। अब इसको हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम 75 का एलसीएम लेंगे सॉरी 75 का एलसीएम लेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर आता जाएगा वो हमारा फाइनली जो है कन्वर्ट करके बाइनरी नंबर सिस्टम में अवेलेबल होगा। जैसे देखिए 75 को 2 से डिवाइड किया तो 37 टू ज़ा 74, रिमाइंडर क्या आ गया 1। देन 18 टू ज़ा 36, रिमाइंडर 1। 9 टू ज़ा 18, रिमाइंडर 0। 4 टू ज़ा 8, रिमाइंडर 1। 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0 एंड 2 0 ज़ा 0, सो रिमाइंडर 1। और बॉटम से टॉप पे जाएंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा दैट इज़ 1 0 0 1 0 1 1 एंड द बेस इज़ 2। हमने 2 में कन्वर्ट करना है, मींस बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, एलसीएम किससे लेंगे, ओनली 2 से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल एक और है 100 की, इसका आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ डेसिमल नंबर फ्रैक्शन टू बाइनरी नंबर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे फ्रैक्शन की बात आती है तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 4.37 एंड द बेस इज़ 10 और कन्वर्जन करनी है बाइनरी नंबर फ्रैक्शन में। फर्स्टली जो 4 है उसको सिंपली हम करेंगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, सो रिमाइंडर 0। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0 एंड 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 1। सो 100 जो है यहाँ पे आ गया 4 का आंसर। बट अब 0.37 को हमें कैसे कन्वर्ट करना है? सो लुक एट दिस। अब यहाँ पे हमें, वहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया था 4 को, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.37 इंटू 2, जो भी आया 0.74। सिमिलरली 0.74 इंटू 2, 0.48 इंटू 2। कैसे आ रहा है ये? अब 0.37 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आया 0.74, मीन्स 0.74। रियल पार्ट को अलग से लिख लेंगे और इंटीजर पार्ट को अलग से लिख लेंगे। 0.74 हमारा रियल पार्ट है और इंटीजर में हमारे पास 0 आया है। नाउ अब इसी रियल पार्ट को उठाएंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए। 0.74 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 1.48। 0.48 इज़ द रियल पार्ट एंड 1 इज़ द इंटीजर पार्ट। सिमिलरली 0.48 इंटू 2, 0.96। 0.96 इज़ द रियल पार्ट एंड 0 इज़ द इंटीजर पार्ट। और सो ऑन हम चलते जाएंगे कब तक? जब तक हमारा जो वंस प्लेस पे डिजिट होगा इन रियल पार्ट वो सेम ना हो जाए। जैसे यहाँ पे 0.74 था तो 0.84 है हमारे पास, 4 4 इज सेम, विल स्टॉप देयर एंड हेयर वी विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो 0 1 0 1 1 हमारे पास आंसर आ गया। 4 का हमारे पास आया था 100 और इसका हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल पार्ट का 0.01 011 एंड द बेस इज़ 2। सो दिस वे है जिस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल इज़ देयर 5.67 एंड द बेस इज़ 10, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 को कन्वर्ट करके आएगा 101 एंड 0.67 को कन्वर्ट करके आएगा 10101। देखिए यहाँ पे 0.34 था, 1.34 था, जब आया 1.44, वंस प्लेस पे 4 एंड 4 सिमिलर है, तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे और इसी तरह से हमारा आउटपुट हमें मिल गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल टू ऑक्टल। नाउ इन डेसिमल वी हैव बेस 10 इन एंड इन ऑक्टल वी हैव बेस 8। अब वहाँ पे बाइनरी में बेस 2 थी तो हमने 2 से डिवाइड किया था, जब एलसीएम लिया था तो 2 से डिवाइड किया था, बट यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 62 को 8 से किया तो हमारे पास क्या आया 6 रिमाइंडर आया, बिकॉज 7 8 सा कितना होता है 56। ओके, तो रिमाइंडर कितना हो गया 62 माइनस 56 6 एंड 8 0 0, रिमाइंडर इज 7। सो बॉटम टू टॉप 76 एंड द बेस इज 8। दिस इज द आंसर। सिमिलर इज द वे नेक्स्ट एग्जाम्पल 958 को कन्वर्ट करेंगे तो विल गेट 1676 एंड द बेस इज 8। नाउ डेसिमल नंबर फ्रैक्शन टू ऑक्टल नंबर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे 0.96 है तो 0 का 0 रहेगा एंड 96 जो है फ्रैक्शन पार्ट जो है उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से
उसी तरह से करेंगे जैसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, बट यहाँ पे हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7.68 आएगा. रियल पार्ट इज़ 0.68, इंटीजर पार्ट इज़ 7. देन अगेन 0.68 इंटू 8 इज इक्वल टू 5.44. 0.44 is the real part and 5 is the integer part. Then 0.44 into 8 is equal to 3.52. 0.52 is the real part and 3 is the integer part, and so on. जब हमारे को हम अवेलेबल हुआ 1.28. Now 8 and 7.68 में 8 वंस प्लेस पे 8 सिमिलर हो गया, सेम हो गया, तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे. एंड यहाँ पे टॉप टू बॉटम आएंगे 75341, 0.75341, and the base is 8. This is the output. One more example for you. 2.45 and the base is 10. We have to convert this into octal number system. 2 को convert करेंगे तो we'll get 2, and 0.45 को convert करेंगे तो we'll get 0.34631, and this is the answer. नेक्स्ट है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. अब 94 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है 16 में, मींस हेक्साडेसिमल में. अब 94 है, 16 में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो 16 से डिवाइड करेंगे. 16 5 ज़ा जो भी आया, रिमाइंडर आया हमारे पास 14. 14 को हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं ई, बिकॉज 10 से 15 तक ABCDEF तक वहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, एज यू नो, प्रीवियसली हमने पढ़ा था. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5E. सिमिलर 22 की बेस 10, यहाँ पे क्या आएगा 16. ना अगर इसको फ्रैक्शन में करना है तो कैसे करेंगे, 22 को सिमिलर वे है, LCM लेंगे, और अगर 0.65 है उसको हम सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे 16 से. कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास वंस प्लेस पे सेम इंटीजर ना आ जाए. तो देखिए 10.24 है एंड लास्ट में 7.04 है, 4 सेम, स्टॉप देयर. From top to bottom 16.83 D7 and the base is 16. Now the last one, octal to binary नंबर सिस्टम. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम हमें पता है सिंपली 0 और 1 की फॉर्म में होता है. ऑक्टल जो है उसको 3 में डिवाइड किया जाता है, 4 to 1, जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था. 7 को ओपन करेंगे तो 111, 5 को करेंगे 101, 0 को करेंगे 000, 2 को करेंगे तो 010. तो इसी को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास कन्वर्जन जो है सिंपल वे में आ जाएगी. नेक्स्ट अगर फ्रैक्शन में करना है, सिमिलर इज़ द वे, वहाँ पे हम डायरेक्टली इसको ओपन करेंगे और राइट डाउन कर देंगे. नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टल टू डेसिमल. अब ऑक्टल टू डेसिमल में हमें क्या करना है, जो भी हमें नंबर अवेलेबल होगा ऑक्टल नंबर में, उसको हमें कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, देखिए जैसे 1 को हम लेफ़्ट टू राइट नहीं, यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट जाएंगे. 5 इंटू 8 की 8 रेज़ टू पावर 0, प्लस 3 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1, 0 इंटू 8 रेज़ टू पावर 2, एंड 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर 3. और इन सभी को प्लस करेंगे जब हम इनकी एडिशन परफॉर्म करेंगे, देन विल गेट 541 एंड द बेस इज 10. नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर. फ्रैक्शन सिमिलर इज़ द वे जैसे हमने बाइनरी में किया था. पॉइंट से पहले 0 1 सो ऑन, एंड पॉइंट के बाद -1 -2 सो ऑन. मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके हमारे पास आउटपुट आ जाएगा. नेक्स्ट है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल. अब इसमें हमने जैसे ओपन करा था ऑक्टल टू बाइनरी में, हमने ओपन करा था डायरेक्टली ऑक्टल को ओपन किया था. यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे और इसकी डिवीज़न होगी 3 में. जैसे कि देखिए 2 4 7 है, 7 इज़ 111, 4 इज़ 100 एंड 2 इज़ 010. अब इसी बाइनरी डिजिट को हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे 4 में, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. अब देखिए 1 1 1 0 एक ग्रुप बना, 0 1 0 1 दूसरा ग्रुप बना. हमारे पास सिर्फ 0 रहा, बट हमें 4 में ग्रुपिंग करनी है तो 3 0 हम अपने से लगाएंगे, तो 0 0 0 0. तो आंसर हमारे पास क्या आया, 0 A7. ए किसकी जगह, 10 की जगह, तो हम इसको लिख सकते हैं A7 एंड द बेस इज़ 16. नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टल नंबर फ्रैक्शन टू हेक्साडेसिमल. सिमिलर इज़ द वे. अब यहाँ पे हमने बस इतना सा डिफरेंस है, उसको पहले ओपन करेंगे ऑक्टल को, क्योंकि वो उसकी डिवीज़न जो है वो 3 में होती है, 3 डिजिट्स में होती है. उसको ओपन करेंगे, देन उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम
4 में। बट बस इतना सा डिफरेंस है कि पॉइंट या फ्रैक्शन से पहले जो है हमें राइट टू लेफ़्ट जाना है, बट फ्रैक्शन के बाद जो है हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है। जैसे देखिए यहाँ पे 11003 हो गया, 10001 हो गया, 10001 हो गया, बट यहाँ पे 1111 हमें जाना है लेफ़्ट टू राइट। तो ये क्या हो गया, 15 मीन्स F एंड 0000 मीन्स 0। सो